हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में। और इस वीडियो में सारा क्वेश्चन जो लिया गया उड़ान पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया। तो झारखंड का कोई भी एग्जाम आप देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य जो है मानचित्र पर अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाता है। झारखंड जो है उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्र एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का 46% है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाता है। ठीक है, राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान है। तो झारखंड निर्माण के क्रम में झारखंड का स्थान जो है 28वां है। तो भारत का 28वां राज्य कौन है? तो झारखंड है। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? तो छोटा नागपुर है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाता है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 380 किलोमीटर। तो इसका आंसर 380 किलोमीटर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है झारखंड राज्य, तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड राज्य पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। तो झारखंड राज्य पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? तो 463 किलोमीटर है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का कितवां राज्य है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद? तो 15वां है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। तो आप याद रखिए झारखंड राज्य की जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है 14वां स्थान है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। तो आप याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान 14वां है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाता है। झारखंड राज्य की सीमा देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है? तो झारखंड राज्य की सीमा जो है देश के कितने राज्यों के साथ लगता है? तो 5 राज्यों के साथ लगता है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड के उत्तर में जो है बिहार राज्य अवस्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। बिहार जो है झारखंड के उत्तर में स्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य अवस्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। दक्षिण में जो है झारखंड का उड़ीसा अवस्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर सी हो जाता है। तो आप याद रखिए झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल अवस्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ अवस्थित है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाता है। ए और बी दोनों राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है झारखंड राज्य के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य से होकर गुजरता है। और झारखंड राज्य के कितने जिले से होकर के गुजरता है? तो आप याद रखिए 6 जिले से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो कौन कौन जिला है चलिए देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के 6 जिलों से गुजरता है। तो ये कौन कौन जिला है? तो देखते हैं, लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला, रांची, रामगढ़ और बोकारो। ये 6 जिला से जो है कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, इन जिलों पर विचार करें। ठीक है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि तो देखिए अभी तुरंत देखे पिछला ही क्वेश्चन देखे थे कि 6 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़ और बोकारो से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सी नंबर में दिया गया इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि इन सभी जिलों से जो है होकर के कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है?
तो किसको और मांझी नेतरहाट तीनों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है, तो झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति जो है चतुर्भुजाकार है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है, तो पूर्व से पश्चिम में है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो सिंहभूम में स्थित चट्टान, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। सिंहभूम में स्थित चट्टान जो है दक्षिण पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार है इसका। ठीक है। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है, पाठ कहा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप याद रखिए झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, तो इसका आंसर पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है। पारसनाथ झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है, तो झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो झारखंड राज्य के कुल क्षेत्र पर वन कितना प्रतिशत है, तो 29.62% है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन विस्तार है, तो 29.76%, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 3% है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश झारखंड राज्य की सीमा से नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य की सीमा से लगता है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिले की सीमा लगती है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के साथ सीमा लगता है अधिकतम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिले की सीमा लगती है, तो 10, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है, तो झारखंड का कौन सा जिला ऐसा है जिसका सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगता, तो खूंटी और लोहरदगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है, तो गढ़वा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। ठीक है। झारखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, तो इसका आंसर ए हो जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दूसरा स्थान कौन रखता है, तो गुमला है, तो गुमला जो है झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो रामगढ़ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और झारखंड का जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।